आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 79,01,262 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 50,129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 578 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,18,892 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 221 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने से सरकार व स्वास्थ्य विभाग को राहत मिली है। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 9 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 221 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 89 मामले मिले। वहीं हरिद्वार में 30, रुद्रप्रयाग में 22, नैनीताल में 21, पौड़ी में 13, चमोली में 13, उत्तरकाशी में 9, उधमसिंह नगर में 8, चंपावत में 8, टिहरी में 6, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं प्रदेश में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 4, कैलाश हॉस्पिटल में 1, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 2 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 993 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 60,376 हो गई है। वहीं 54,958 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4,425 की एक्टिव हैं। 993 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,803, बागेश्वर में 879, चमोली में 1,681, चंपावत में 1,108, देहरादून में 16,764, हरिद्वार में 10,822, नैनीताल में 7,097, पौड़ी गढ़वाल में 2,758, पिथौरागढ़ में 1,408, रुद्रप्रयाग में 1,113, टिहरी गढ़वाल में 2,935, उधमसिंह नगर में 9,372, उत्तरकाशी में 2,636। तो टोटल मामले 60,376 पहुँच गए हैं। सीमा पर तनाव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन चीन को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है, लेकिन हमारे सैनिक जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी को लेने नहीं देंगे। इलाके में शांति स्थापित करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन समय समय पर कुछ नापाक हरकतें होती रहती हैं। 16 नवंबर को केदारनाथ, 19 को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। तो शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर 16 नवंबर को प्रातः 5:30 पर बंद हो जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को अपराह्न 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले अन्नकूट पर 15 नवंबर को गंगोत्री मंदिर तथा भैया दूज के दिन 16 नवंबर को यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऋषिकेश में रावण को गंगा में बहाया गया। तो ऋषिकेश में रविवार को दशहरे के मौके पर रावण के पुतले को दहन की जगह त्रिवेणी घाट पर गंगा में बहा दिया गया। अवैध निर्माण को वैध करने का एक और मौका। तो आवास विभाग की 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम जल्द लागू होने जा रही है। आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके तहत लोगों को अवैध निर्माण कंपाउंड कराने का मौका मिलेगा। कोरोना अस्पताल में सुपर बग का खतरा। तो दुनिया भर के उन अस्पतालों में एक जानलेवा सुपर बग का खतरा पैदा हो गया है, जहां कोरोना का इलाज किया जा रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह जानकारी दी है। CDC ने बताया कि कैंडिडा एरियोस नामक सुपर बग एक खमीर फंगस है। ये फंगस इन्फेक्शन के रूप में कोरोना मरीज के शरीर में घुसकर जान का जोखिम बढ़ा सकता है। दिवाली से पहले सोना बड़े धमाके को तैयार। तो धनतेरस और दिवाली पर सोने का भाव 54,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। ऐसा सोने के दाम के प्रीमियम में बड़ा उछाल आने से होने की संभावना बड़ी है। दरअसल घरेलू बाजार में सोने के दाम का प्रीमियम 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। त्योहारों में स्थानीय उत्पाद खरीदने पर जोर दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों का आह्वान किया कि त्योहारों पर जब खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें। खरीदारी करते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा होमवर्क। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इन छात्रों को शिक्षक पढ़ाएंगे तो सही, पर होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल खुलने पर करीब 3 हफ्ते लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर ऑनलाइन और दूसरे माध्यम से हुई पढ़ाई का रिवीजन ही कराया जाएगा।
छात्रों के लिए बैक टू स्कूल मुहिम चलेगी। तो सरकार ने शिक्षा विभाग को स्कूल खुलने पर बैक टू स्कूल मुहिम शुरू करने के लिए कहा है। इसके तहत विशेष रूप से बालिकाओं, दिव्यांग छात्रों, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, ST/SC वर्ग के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। सीएम के साथ कार्यक्रम से मंत्री हरक का किनारा। तो आयुष अस्पताल एवं वेलनेस सेंटर के शुभारंभ अवसर पर देहरादून में होने के बावजूद नहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। स्कूलों ने बढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चे त्रस्त। तो अब जब ये तय हो गया है कि 11वीं और 9वीं कक्षा से नीचे के बच्चों को शायद अगले कुछ माह तक स्कूल ना जाना पड़े, तो स्कूलों ने कोर्स पूरा कराने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का समय बढ़ा दिया है। पहले जहां रोज़ 3 से 4 मुख्य विषय पढ़ा रहे थे, अब 5 से 6 विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इससे बच्चों और अभिभावकों के ऑनलाइन बैठने का समय भी बढ़ गया है। इससे दोनों ही परेशान हो रहे हैं। कोरोना से बेहतर रिकवरी के लिए विटामिन डी की खुराक। तो कोरोना मरीजों की बेहतर रिकवरी के लिए विटामिन डी की खुराक भी शामिल कर दी गई है। CT स्कैन बचा रहा है कोरोना मरीजों की जान। तो CT स्कैन कोरोना मरीजों की जान बचाने में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है। मरीजों के फेफड़े में संक्रमण का स्तर CT स्कैन में काफ़ी पहले ही पता चल जा रहा है, जिससे समय रहते इलाज हो पा रहा है, जिससे उनकी मरीजों की जान बचाई जा रही है। वही खबर आई है संतला देवी मंदिर में बकरे चढ़ाने को लेकर के हंगामा। तो दशहरे पर संतला देवी मंदिर में बकरे चढ़ाने को लेकर के बवाल हो गया, जहां पशु संरक्षण से जुड़े NGO की टीम पहुंची और बकरे चढ़ाने का विरोध किया। इसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। कैंट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस ने दोनों पक्ष थाने पहुंचे, वहां भी घंटों तक विवाद चलता रहा। तो दशहरा पर गोरखा समुदाय के लोग संतला देवी मंदिर में बकरे चढ़ाते हैं। इसका कई वर्षों से PFA टीम विरोध करती है। दून की कंचन को मिला एक्सीलेंस अवार्ड। तो दून निवासी महिला उद्यमी एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर कंचन नेगी को एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश कुछ छात्रों में उत्साह। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों में उत्साह दिख रहा है। विश्वविद्यालय के मुताबिक अब तक 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में 120 अध्ययन केंद्रों पर 59,868 छात्र प्रवेश ले चुके हैं। एक दिन में जू में सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे। तो 7 माह के इंतजार के बाद खुले दून जू में वन्य जीवों के दीदार को पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाया जा रहा है। रविवार को इस साल में एक दिन में सर्वाधिक 1341 पर्यटक जू पहुंचे और वन्य जीवों का दीदार किया। दून में गली मोहल्ले में जला रावण का अहंकार। तो बन्नू बिरादरी ने कोरोना के कारण 5 फीट के रावण का दहन किया। साप्ताहिक बंदी पर भी खुले बाजार। तो विजयदशमी पर्व पर साप्ताहिक बंदी के बावजूद बाजार तो खुले रहे, मगर बाजार में भीड़ भाड़ कम ही दिखाई दी। व्यापारियों ने त्यौहार के दिन बाजार खुले रखने का निर्णय लिया था। नगर निगम हाउस टैक्स के लिए कैंप लगाएगा। तो 50 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम में अभी तक बहुत कम टैक्स जमा हुआ है। पूर्व पार्षद का निधन, बिल पर अस्पताल में हंगामा। तो पूर्व पार्षद सरदार सिंह का मसूरी रोड स्थित मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे, उनके फेफड़े में गंभीर संक्रमण हो गया था। परिजनों ने इलाज का बिल बहुत ज़्यादा बना देने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर विधायक खजान दास, कई पार्षद व सिख समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने अस्पताल पर मनमानी करने, इलाज का बिल बढ़ाने एवं शव न देने समेत कई गंभीर आरोप लगाकर हंगामा किया। खजान दास ने बताया कि पूर्व पार्षद के इलाज का बिल 12,50,000 बताया, जबकि 8 लाख रुपए परिजन पहले ही जमा करा चुके हैं। इसमें 5 लाख रुपए CM राहत कोष से दिलाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल मसूरी पहुंचे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रविवार को अजीत डोभाल भारी सुरक्षा के बीच झड़ी पानी स्थित अपने आवास कमल कॉटेज पहुंचे। दशहरे की रात शादियों की भीड़ से वाहनों का दबाव बढ़ गया। पर्यटकों से गुलजार रही आसन झील। तो आसन झील में विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। दून में रात को ठंड और दिन में गर्मी का एहसास। तो सुबह शाम की ठंड के बीच सोमवार को दून के आसमान में हल्के बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर में तेज धूप होने से तापमान 31 डिग्री तक रहा। वहीं खबर है ये कोटद्वार, जहाँ पे कोटद्वार में युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या की। तो नगर निगम के पदमपुर क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी।
ऋषिकेश से खबर है जहां पे डंपर की चपेट में आने से मौत। तो श्यामपुर रेलवे फाटक के पास बेकाबू डंपर ने एक अधेड़ व्यक्ति को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। गढ़वाल में सादगी से मनाया गया विजयदशमी पर्व। पर्यटकों से गुलजार हुआ डोडीताल। तो खबर है यह उत्तरकाशी जहां प्रदेश सरकार के अनलॉक के राहत देने के बाद बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जनपद के पर्यटन क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह में ही 50 से अधिक पर्यटक डोडीताल पहुंचे हैं। कर्णप्रयाग में आलू 50 और प्याज 80 रुपये किलो के पार पहुंच गया। तो सब्जियों की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा। चारों धामों में कोरोना संकट से घटे यात्री। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में इस बार अब तक पहुंचे मात्र 1,60,000 यात्री। मद महेश्वर के कपाट 19 को होंगे बंद। तो द्वितीय केदार मद महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी के मौके पर तय की गई है। मद महेश्वर धाम के कपाट 19 नवंबर व तुंगनाथ धाम के कपाट 4 नवंबर को बंद किए जाएंगे। पहलवान सुशील ने केदार के दर्शन किए। तो 2 बार से ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार केदारनाथ धाम पहुंचे। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के नाम पर किराया बढ़ाया। तो रेलवे ने गुपचुप तरीके से पूजा स्पेशल ट्रेनों के नाम पर किराया बढ़ा दिया है। 6.5 महीने बाद रामनगर से शुरू की गई 2 स्पेशल ट्रेनों में अब बढ़ा हुआ किराया लिया जा रहा है। फिलहाल इन ट्रेनों का संचालन 30 नवंबर तक होना है। इसके बाद रेलवे इन्हें नियमित कर सकता है। तो इस प्रकार से रामनगर बांद्रा टर्मिनल जो ट्रेन है इसमें जहां किराया 2S में 365 था वहां 420 कर दिया गया है। जबकि रामनगर आगरा फोर्ट में जहां किराया पहले 2S में 135 था वहां 180 कर दिया गया है। वही खबर है हल्द्वानी में हंगामा करते 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित हॉस्टल में 3 डॉक्टरों ने धुत होकर हंगामा कर दिया। खाने पीने के बाद सीनियरिटी को लेकर के तीनों के बीच शुरू हुई बहस धक्का मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गई। सूचना पर मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों पुलिस जवानों से भी भिड़ गए। पहुंच की धौंस देकर धमकाते हुए डॉक्टरों ने जवानों से भी धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। अनहोनी की आशंका पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कोर्ट से तीनों को जमानत भी मिल गई है। चंपावत में कागजात पेश नहीं करने पर निजी क्लिनिक बंद किए गए। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय में संचालित हो रहे एक निजी क्लिनिक बंद करवा दिया। क्लिनिक संचालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। खाई में गिरी कार चालक की मौत। तो खबर है ये पार्टी से जहां पार्टी के मुलाकोट के पास एक कार खाई में समा गई। दुर्घटना में चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक किशोर मामूली रूप से घायल हो गए जबकि मां बेटी बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह ऑल्टो कार UP 16 TD 8037 अमोली से पार्टी आ रही थी। वाहन में चालक सहित 4 लोग सवार थे। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार में सहयोगी और गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी वो 25 अक्टूबर को हुई थी जबकि 24 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि है। तो यहाँ पे पदों की संख्या 31 है। सभी के लिए ये पद है। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए। तो इसके लिए जो फीस है वो यहाँ पे सामान्य और OBC के लिए 750 रुपये लग रहा है जबकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग उत्तराखंड अनाथ के लिए 500 रुपये देना होगा। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इसको भर करके आपको भेजना होगा। सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से अटैच 18 कॉलेजों पर शिकंजा कसा है। तो प्रदेश सरकार ने HNB केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध 18 कॉलेजों पर शिकंजा कस दिया। सहायता प्राप्त इन कॉलेजों को हर साल अनुदान के रूप में दी जा रही 100 करोड़ की सहायता पर भी रोक लग सकती है। मामले मुख्य सचिव अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो समस्त प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंधन, नियुक्ति, ट्रांसफर आदि पहलुओं की पड़ताल कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक करेगा केन ऐप। तो कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक करने वाले एक एप्लीकेशन कैन की रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्चिंग की है। मिल्क बूथ लगाओ, रोजगार पाओ, सरकार देगी सब्सिडी। तो दुग्ध व्यवसाय में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिल्क बूथ योजना शुरू की है। गांव-गांव जाएंगे वहीं रात बिताएंगे। तो विकास कार्यों के फीडबैक का जिम्मा खुद उठाने को तैयार हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हींग की खेती को उत्तराखंड भी तैयार। तो राज्य के हिमालय क्षेत्रों में आर्थिकी पर मजबूत आधार बन सकती है हींग।
उत्तरकाशी के लंका क्षेत्र में बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो उत्तरकाशी व चमोली में खोले जाएंगे भालू रेस्क्यू केंद्र। तो जिले के दौर वर मुख्य वन संरक्षण गढ़वा सुशांत पटनायक ने सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। दिवाली पर आयातित पटाखे बेचे तो कार्रवाई होगी। तो दिवाली पर आतिशबाजी के लिए विदेशों से आयातित पटाखों पर बिक्री पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हरिद्वार नवरात्र में 48 देवियों के रूप में जन्मी कन्याएं लिंगानुपात में भी मारी बाजी। तो 8 दिनों में 81 बच्चों ने जन्म लिया, इनमें 48 बेटियां हैं। करंट लगने से फैक्ट्री मालिक की मौत, 3 श्रमिक झुलस गए। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करते समय हादसा हुआ। मधुमक्खियों के हमले से राहगीरों में मची भगदड़। तो खबर है रुड़की से, जहां पे NHI रोड पर मधुमक्खी ने राहगीरों पर हमला कर दिया। देहरादून खबरों की बात करें तो राजाजी पार्क 5 साल में हुए घोटाले की जांच होगी उच्च स्तरीय जांच। तो प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने जारी किया आदेश, 2 माह में रिपोर्ट मांगी है। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रहे पिकनिक स्पॉट। तो दसरा और रविवार की छुट्टी के दिन देहरादून से सटे पिकनिक स्पॉट पर्यटकों से गुलजार रहे। वही खबर आई है देहरादून से, जहाँ पे 1 किलो चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलने के लिए करना होगा कोर्स। तो HNB ने शुरू किया आवेदन, परीक्षा 20 दिसंबर को है। तो प्रदेश में अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालन के लिए CBET परीक्षा 20 दिसंबर को होगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए पाए नौकरी। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद 191 हैं। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ऑनलाइन तिथि 12 नवंबर रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर, तो 179 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार की तिथियां जो है वो 25 नवंबर 30 दिसंबर तक रखी गई हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वही प्रवक्ता के पद रिक्त, जल्द करें आवेदन। तो UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 571 प्रवक्ता के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान सामान्य शाखा और महिला शाखा से इन पर भर्ती निकली हुई है। एज इसमें 21 से 42 साल रखी गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 नवंबर तक कर सकते हैं। जूनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 15 पद निकले हुए हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। योजना की मार, वेतन 80,000, पेंशन 1,272 रुपये। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई तो कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझने को होंगे मजबूर। छह माह तक शीतकालीन गद्दी पर होंगे बद्री केदार के दर्शन। वही खबर है 1 किलो चरस के साथ उत्तरकाशी के 2 युवक दबोचे गए हैं। तो देहरादून पुलिस ने रिंग रोड स्थित घर से गिरफ्तार किया। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच दौड़ने लगे वाहन। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत स्टोन कटिंग के चलते की गई थी यातायात बंदी। तो लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच तोता घाटी में औपचारिक तौर पर यातायात शुरू हो गया है। वही खबर आई है नरेंद्र नगर टिहरी से, जहाँ पे हाईवे पर पलट गया ट्रक, चालक क्लीनर घायल हो गया। उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे कार हादसे में 3 युवक घायल हो गए। तो तेखला बाईपास मार्ग पर मांडो गांव के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्स में एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। वहीं चमोली में 20, टिहरी में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए। श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे दंपति सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो धूल धूल कर जला दशानन का अहंकार। धर्म नगरी में हजारों लोगों ने घर बैठे देखा लंकेश दहन का फेसबुक लाइव प्रसारण। कंपनी के गैराज से बोलेरो लूटी, चौकीदार से मारपीट किया। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक रिकवरी कंपनी के गैराज में बदमाश चौकीदार से मारपीट कर बोलेरो कार लूट कर ले गए। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे श्यामपुर
में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे पेड़ पर लटका मिला शव, मृतक की पहचान नहीं हो पाई, तो पुलिस ने को नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट, शिनाख्त के हो रहे हैं प्रयास। रुड़की से खबर है जहाँ पे बुजुर्ग की जेब काटी, एक धरा गया जबकि दूसरा फरार है। तो रुड़की में बस से उतरते ही 2 युवकों ने घटना को अंजाम दे दिया। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। दशहरे पर खूब गोली मिठास, अब दीपावली पर बंदी आस। तो दशहरे पर मिठाई के कारोबार में आए उछाल से कारोबारी उत्साहित हैं। पुलिस से भिड़ा स्कूटी सवार जेल भेजा गया है। तो खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे गांधी स्कूल तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार पुलिस से भिड़ गया। पुलिस ने उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री आज नैनीताल में रुद्रपुर का दौरा स्थगित कर दिया है। पीजीजेआर आज से जाएंगे हड़ताल पर, तो मानदेय की मांग को लेकर के चेतावनी दी है। रामनगर में सैलानियों ने उठाया जंगल सफारी का लुत्फ। तो वीकेंड मनाने के लिए देश भर से 2000 से अधिक सैलानियों ने कॉर्बेट पार्क का रुख किया। एसटीएच में नवंबर से शुरू हो सकती है ओपीडी। तो कोरोना मरीज की कम होती संख्या को देखते हुए सामान्य रोगियों के इलाज पर चल रहा है विचार। हल्द्वानी में 250 घरों में गूंजी शहनाई। तो एसडीएम की अनुमति के बाद लिए 7 फेरे। 2 लोगों पर झपटा तेंदुआ। तो भूमका गांव की घटना। तो धारी तहसील की ग्राम पंचायत भूमका में शनिवार की शाम करीब 7 बजे एक तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो चीन सीमा से लगे बुग्यालों पर लौटने लगे भेड़ पालक। तो अब मार्च तक तराई बाबर के जंगलों में रहेंगे। तो शीतकाल शुरू होते ही भेड़ पालक चीन सीमा से सटे बुग्यालों से घाटियों की ओर लौटने लगे हैं। मूलाकोट में खाई में गिरी कार, चालक की मौत हो गई। तो 3 घायल हो गए। पार्टी की अमोली जाते समय रविवार दोपहर को हुआ हादसा। पपदेव मंदिर के पास लगे पिंजरे तक पहुंचा तेंदुआ। तो पिंजरे में बकरी को निकालने का प्रयास किया, मारने की रणनीति बना रहा है वन विभाग। खाली बर्तनों के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। तो खबर है लोहाघाट से जहां पे पेयजल संकट से जूझ रहे काकड़ खतेड़ी गांव के लोग। पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग आज से। तो खबर है चंपावत से जहां पे आदेश के संशोधन के बाद फिर से शुरू हो रहे हैं प्रवेश। विद्यालय खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पिथौरागढ़ में खबर है जहां पे एचडीएस इंटर कॉलेज में 2 नवंबर से विद्यालय खोलने से पूर्व तैयारियों को लेकर के बैठक की गई है। देव डांगरों ने किया भक्तों के कष्टों का निवारण। तो लोहाघाट से खबर है जहाँ पे दशहरा पर 20 गांव विशुंग और 5 गांव सुई के प्रसिद्ध मां कणाई देवी मंदिर में लगे मेले में देव डांगरों ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। टनकपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया दशहरा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो काशीपुर में फूके गए 15-15 फुट के पुतले। वही खबर है रुद्रपुर से जहां पे मिठाई बनने और एक्सपायरी डेट की जानकारी नहीं दे रहे हैं दुकानदार। तो सरकार के नए आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं दुकानदार। तराई केंद्र वन प्रभाग को मिला लाल मूंगा कुकरी सांप। तो कई दशक बाद इस इलाके में जीवित मिला, वन कर्मी ने जंगल में छोड़ दिया। खटीमा में ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। तो खटीमा से खबर है जहाँ पे गिरीश स्वामी ने पुलिस को दी तहरीर, पुलिस जांच में जुटी हुई है। वही खबर है ये गदरपुर से जहाँ पे संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया। तो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने ससुराल पक्ष पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है सुल्तान पट्टी से जहाँ पे करंट में आकर के महिला झुलस गई है। तो छत पर कपड़े डालने गई महिला करंट लगने से झुलस गई, परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
खबर है काशीपुर से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती, तो एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस को दी तहरीर में क्षेत्र निवासी एक महिला ने कहा कि 14 अक्टूबर को शाम लगभग 4 बजे उसकी 18 वर्षीय पुत्री चप्पल ठीक कराने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। वही खबर है ये काशीपुर से, जहां पे सेवानिवृत्त दरोगा की पत्नी से जेवर ठगने वाले 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। दहेज उत्पीड़न में पति समेत 7 पर केस दर्ज किया गया। तो जसपुर से खबर है, जहां पे विवाहिता ने अपने पति सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न कर मारपीट कर घर से निकालने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नील की पहाड़ी से सफल रहा पैराग्लाइडिंग का ट्रायल। तो बागेश्वर से खबर है, जहां पे लॉकडाउन में साहसिक खेलों में लगे ब्रेक को तोड़ने के लिए साहसिक खेलों से जुड़े लोग आगे आने लगे हैं।